नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। धारा 370 समाप्त हो गया, इतिहास बन गया धारा 370। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी कि सरकार ने जो फैसला लिया वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और राष्ट्रपति की शक्तियां जम्मू कश्मीर को लेकर के भी वही हैं जो अन्य राज्यों की हैं। इसके मायने साफ हैं कि अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया कि सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिया जाए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वहाँ एक सरकार बना दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का अविभाजित अंग है जिस सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो भारत में कुछ पाक परस्त बहुत परेशान हो गए और उनके बयानों से आप देख सकते हैं, कुछ को तो जन्नत अब जहन्नुम सा लगने लगा है। बयान आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि और मिर्ची किसको लगी है। तो हम आपको बताते हैं कि जिस पाकिस्तान को अभी भी अपने देश को स्टेबल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, 2 जून के रोटी के इंतज़ाम के लिए अब भी IMF के उन शर्तों को मानना पड़ रहा है जिसको मानने के लिए कोई गरीब देश ही मजबूर होता है, और पाकिस्तान आज उसी कतार में खड़ा है। पाकिस्तान के हर एक शहर में वहाँ के सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ जिस तरीके से तालिबान परस्त आतंकी गुट सक्रिय हुए हैं और वो पूरी तरीके से हमला करके तालिबानाइज्ड वे में पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी भी कैसे चल रही है और कितनी चल रही है आप देख चुके होंगे कि पुलिस स्टेशन नहीं सुरक्षा बलों से घिरे उस क्षेत्र पर भी अब आतंकी हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करे, वो मजबूर है ये कहने के लिए कि भारत के राह सब कुछ करवा रही है। सवाल यहीं पर नहीं रुकता, लेकिन एक बात की चिंता पाकिस्तान को अब भी सबसे ज़्यादा है और वो है कश्मीर। 370 भारत में खत्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उसमें मुहर लगाई, लेकिन पाकिस्तान के कुछ नेताओं के बयान भी सुनिए तो हास्यास्पद लगेंगे, विवादास्पद नहीं। हालांकि बयान वो विवादास्पद ही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की विदेश मंत्री रही हिना रब्बानी खान को आप बहुत गौर से देखिए, कभी वो किस लिए उपयुक्त और उपयोग में लाई जाती थी एक पाकिस्तान के नेता के रूप में, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वो विदेश मंत्री बनी और कई बार पाकिस्तान का मुद्दा लेकर के वो UN तक भी पहुंची, और अब एक बार फिर उन्होंने कहा है कि 370 सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है भारत के, हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है और UN के रेजोल्यूशन के खिलाफ है। बड़ी बात उन्होंने कही है। अब इसी मुद्दे पर हम आपको बताएं कि आज कश्मीर को लगभग अपने हाथ से निकल जाता देख पाकिस्तान के ये नेता ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है और सत्य है कि UN में कश्मीर का मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के गए। और वो मुद्दा क्या था कि जब वहाँ पर कश्मीर में कबायलियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और वहाँ पर अनरेस्ट की स्थिति हुई थी, आज़ादी के बाद का ही समय था वो, और तब इस मामले को सरदार वल्लभ भाई पटेल सुलझाना चाहते थे, वैसे ही जैसे हैदराबाद का मामला सुलझाया गया था। और तब पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर का मामला हमें देखने दीजिए, और ये मामला चला गया UN में। और UN ने जो कहा था उसी को याद करके हिना रब्बानी खान ने ये सवाल किया कि जो मामला UN में गया है उस पर भारत की कोर्ट या भारत की संसद कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए पाकिस्तान नहीं मानता। खैर, पाकिस्तान तो तब मानेगा जब पाकिस्तान से POK ले लिया जाएगा। वो समय कब आएगा? 140 करोड़ की आवाम उसको जरूर सोच करके खुश भी हो रही है और परेशान भी है कि आखिर सरकारें या जो भी वर्तमान सरकार है इस पर पहल क्यों नहीं कर रही। सवाल यह है कि UN रेजोल्यूशन का जिक्र हिना रब्बानी खान ने किया, तो अब आप सुनिए। UN रेजोल्यूशन के मुताबिक उस समय यह बात कही गई थी कि जब शांति की स्थिति आएगी तो प्लेबिसाइट होगा, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जो मान्य होगा अंततः विलय जम्मू कश्मीर का
उस देश में होगा, अर्थात भारत या पाकिस्तान में। बहुत सीधा सा मामला था, ये यूएन का रेजोल्यूशन था। लेकिन 75 साल के इस स्थिति में पाकिस्तान पूरी दुनिया को अंधा समझ रहा है। यूएन का रेजोल्यूशन अंततः अमान्य हो चुका है, उसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत के संसद से वो प्रस्ताव पारित होने के बाद बाकायदा उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। ये तो घटना 3 से 4 साल के बीच में ये घटी है। इसके पहले ही यूएन रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रह गया था। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ एक बार भारत आए थे और आगरा में एक समझौता होने वाला था। वो समझौता अंतिम समय में रुका था, इसीलिए रुका था क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशन को पाकिस्तान ने मान लिया था कि अब उसका कोई मतलब नहीं। और तब यह बताया जा रहा था कि दोनों की सहमति इस बात पर हो रही थी कि जो क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में है वो पाकिस्तान उस पर रहे और जो भारत के हिस्से में वो भारत में रहे। लेकिन बात नहीं बन पाई और वो समझौता नहीं हो सका था। वो समझौता नहीं हो सका था। तो परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच वो समझौता होना था, हो नहीं पाया। इस पर सहमति बन गई थी क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर का एक समझौता सामान्य तौर पर दोनों देशों के बीच मान्य होने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि दुकानदारी चलेगी कैसे। और ऐसे में यूएन रेजोल्यूशन का एक बार जिक्र हिना रब्बानी खार ने किया, जो विदेश मंत्री तो रही लेकिन शायद उन्हें पूरी बात पता नहीं। यूएन रेजोल्यूशन अपने आप में अमान्य हो चुका है और उस यूएन रेजोल्यूशन पर कोई भी चर्चा यूएन में फिलहाल नहीं हुई है और न ही सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर चर्चा हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में यह मान लिया गया है यूनाइटेड नेशन में कि ये दोनों देशों का मामला है। अगर विवादास्पद है तो वो दोनों देश सुलझाएं, इसमें यूएन कहीं से भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए जो नेहरू जी मामला ले गए थे एक प्रधानमंत्री के रूप में, वो अब प्रासंगिक नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को शायद ये पता नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा करना है, इसलिए इस स्तर के नेता भी इस तरह का बयान देते हैं। पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने अपनी भड़ास निकाली, भारत ने भी सुना, लेकिन मतलब और उसके मायने क्या हैं हमने आपको बताया। बहरहाल जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से 2024 में एक सरकार भी चुन ली जाएगी। भारत का तिरंगा ही वहाँ का झंडा होगा। कोई वजीर आजम जैसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी, या तो मुख्यमंत्री होगा और या तो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहा तो फिर वहाँ पर राज्यपाल का शासन होगा। बहरहाल यूनियन टेरिटरी के इस स्थिति में वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है, जो केंद्र से सीधा निर्देश लेकर के काम कर रहा है। अंततः शायद पिछले 72 घंटों के दौरान संसद में जो कुछ भी चला है वो पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के हिना रब्बानी खार को सुनना चाहिए, और वो ये है कि पीओके के लिए भी सीट निर्धारित है और पीओजे के वो लोग जो पीओके से आए हैं उनके लिए भी जम्मू कश्मीर के आने वाली किसी भी सरकार में सीटों के रिजर्वेशन की बात तय कर दी गई है। ये सब कुछ भारत का संसद कर रहा है, यूएन भी देख रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर भी देख रहे हैं, जिसमें फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और वो सारे देश। इसके मतलब और माने साफ हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। बस इतनी ही बात है कि पीओके जो अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है उसे भारत को लेना है, और यही वो द्विपक्षीय मुद्दा है जिस पे अब भारत को बात करना है। और ये बात पिछले 9.5 साल में भारत की तरफ से स्पष्ट कर दी गई। वो मौका कब आएगा, यही देखना 140 करोड़ के आवाम का सपना है, और ये सपना हकीकत में जब तब्दील होगा तो भारत की जयकार पूरी दुनिया में होनी तय है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।